अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल इस सही वीडियो के अंदर क्लिक किया है। आधार कार्ड पर लोन मिलना शुरू हो चुका है और भी 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा सिर्फ आधार कार्ड पर। यदि आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो बड़े ही आसानी से लोन ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह होने वाली है कि आपको यहाँ पर बिना गारंटी मांगे आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लिया था, जो कि लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे लोन 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही आप मेरे बैंक खाते में अप्रूवल करवा दिए गए थे। तो आपको भी यही तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपना लोन कैसे लेंगे, जो जिससे कि आपका लोन बहुत ही कम समय में और कम प्रोसेस में और बिना भाग दौड़ के आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाए। और दोस्तों सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि इसमें आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी का लोन अप्रूवल करवा दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत से लोगों का यह कमेंट आया था कि भाई इसमें लोन सिर्फ अमीरों को मिलता है यार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, यहाँ पर सभी को लोन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक यानी कि ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे में कि आप बड़े ही आसानी से कम प्रक्रिया, कम प्रोसेस में, और यहाँ पर ब्याज दर भी आपका बहुत ही कम रहने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देना पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ पर हम मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारा कुछ जानकारी बताएंगे। और यहाँ पर आपका लोन बहुत ही कम प्रोसेस में आपका अप्रूवल करवा दिया जाएगा। और चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं और लोन की आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। और उससे पहले आप जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और व्यवसाय संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने ही मोबाइल फ़ोन से आवेदन करने की प्रक्रिया बताऊंगा, यानी कि आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से बड़े ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगा। और हाँ, यदि आप इसमें 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और चलिए जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया, कहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा, किस तरह से आवेदन करना पड़ेगा, सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको करना कि अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउजर के अंदर आके सर्च करेंगे जनसमर.in। जैसे ही आप जनसमर.in सर्च करते हैं तो आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको इन सभी निर्देशों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक कृपया ध्यान दें, जो कि जनसमर्थ पोर्टल है अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए। और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर.in जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है, अन्यथा आप इसमें स्कैम में भी फंस सकते हैं। और यहाँ इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपका लोन 100% ही अप्रूवल करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे इसके होम पेज पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 200 प्लस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं जो कि ऋणदाता हैं। यहाँ पर आप 200 प्लस ऋणदाताओं से अपना जो कि लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, यहाँ पर बहुत से आपको लोन देखने को मिल जाएंगे। ई किसान उपज निधि, कृषि ऋण, और यहाँ कृषि आधारित संरचना ऋण, व्यवसायिक गतिविधि ऋण, और यहाँ साथ ही आजीविका ऋण, शिक्षा ऋण, सभी प्रकार के लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को सिंपली व्यवसायिक लोन के लिए यानी कि बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए यहाँ आपको प्रक्रिया, प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यानी कि आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किस तरह से लोन लेंगे। तो यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करना क्या है, यहाँ पात्रता की गणना करना पड़ेगा सबसे पहले। और यहाँ पर आएंगे तो ये आपको दिया गया है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यदि आप हथकरघा बुनकर के लिए लेना चाहते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और सड़क विक्रेता और फेरी वाले के लिए यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है तो यहाँ चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पाएंगे तो आपको दिया गया है, आप एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लिए। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। तो यदि आप मौजूदा कर रहे हैं तो मौजूदे पे क्लिक करेंगे, नया कर रहे हैं तो नए पे। तो यहाँ पर मैं नए के लिए आवेदन करके यानी कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन किस तरह से लिया जाता है वह आवेदन प्रक्रिया बताऊँगा। मौजूदा का भी बिल्कुल ही सेम प्रोसेस रहने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यदि आपका मौजूदा कोई है तो कमेंट करिएगा, आपको उस पर फुल डेडिकेट
डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया, यदि कर लिया तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो भी करना चाहें बड़े ही आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो आपने लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर। बहुत से लोगों को क्या है कि नहीं पता होगा कि ईडीपी होता क्या है। तो ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें। यानी कि ईडीपी के तहत आपको अपना बिजनेस रन करने के बारे में सारा कुछ जानकारी बताया जाता है। यानी कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अपना पैसा किस तरह से और कितना और कहाँ पे निवेश करें, तो यही सब ट्रेनिंग दिया जाता है ईडीपी के तहत। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलेक्ट वेदर यू हैव टेकन एनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी एटलीस्ट 2 वीक्स, यानी कि आप 2 सप्ताह का टाइम लगेगा, उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, आपको इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बड़े ही आसानी से ईडीपी कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी, तो आसानी से कर लीजिएगा। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि यहाँ से उत्पादन, व्यावसायिक सेवा, व्यापार जो भी करना चाहें आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ से आप व्यापार के लिए यहाँ मैं आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया अपना लिंग चुने, यानी कि यहाँ से आप पुरुष, महिला, अन्य जो भी हैं आपको यहाँ से अपना जो कि सेलेक्ट कर लेना है जेंडर। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। तो यहाँ से अपना सामाजिक श्रेणी चयन कर लेना है। आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक जो भी हैं आपको यहाँ सामाजिक श्रेणी चयन करके यहाँ से नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो यहाँ से यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ पर यस कर लेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप अपने अनुसार जो भी हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या आप उत्तराखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं। तो यहाँ से आपको हाँ पे क्लिक कर लेना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्थान चुने, नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है अपना स्थान चुने। यदि आप शहरी हैं तो शहरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप आसानी से कर लीजिएगा। और यह फॉर्म फिलअप करने का जो कि विवरण मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है यार दोस्त। यहाँ पर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से यदि आप फॉर्म को फिलअप करके फाइनल सबमिशन करते हैं तो आपका लोन भी अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे इसके लिए। और यहाँ से व्यक्ति, गैर व्यक्ति 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना जो कि स्वयं बिजनेस करना चाहते हैं, अपने स्वयं बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है और आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ से जो भी करना चाहें अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगने वाला है, आपको यहाँ पर वह राशि एंटर कर देना है। 10 लाख के अंदर आप जितना भी चाहें एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 लाख रुपए एंटर कर लिया अपने अनुसार। यहाँ पर अब नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ओर से अपने बिजनेस में कितना निवेश कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वह राशि एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर वह राशि एंटर करना है जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं, अपने अनुसार आप कर लीजिएगा। आपके पास जितना भी हो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने अनुसार 1 लाख रुपए निवेश कर दिया हूँ। उसके बाद आवश्यक ऋण राशि आपके सामने कैलकुलेट होके आ चुका है, जो कि 6 लाख रुपए आवश्यक ऋण राशि है। जहाँ पर पात्रता की गणना कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि यहाँ पर अपने को लोन मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत जो कि लोन दिया जा रहा है, यहाँ पर ऋण की राशि तो 6 लाख रुपए अधिकतम ऋण राशि दी गई है। और यहाँ पर आपको मासिक ईएमआई 10% जो कि 12,750 रुपये मासिक ईएमआई का आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऋण की अवधि 5 वर्षों के लिए होने वाली है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि आप यहाँ पर अधिकतम जो कि 10 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पे क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार लिंक, यानी कि आपका जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर जो कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ कैप्चा फिलअप करके, और यहाँ पर आपको कुछ सहमति देना पड़ेगा। तो सहमति वगैरह देख के यहाँ पर OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा।
ओटीपी को आप जैसे ही सत्यापन करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप जैसे ही फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाएगा, या फिर आपको बैंक द्वारा कॉल आएंगे, तो इस दौरान बड़े ही आसानी से फॉर्म फिलअप करके अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। और हाँ, कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। और हाँ, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।